आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि जिसकी पत्नी मरी हुई है, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए विडोवर, एसेस्टिक, विडो या फिर बेचलर। तो आपको बता दूं कि इसका जवाब हो जाएगा विडोवर। यहाँ पर विडो नहीं होगा, बहुत कोई यहाँ पर विडो मार देता है। तो विडो का मतलब होता है कि जिसका पति मर गया है, तो यहाँ पर पत्नी पूछा गया, तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विडोवर। इसके अलावा एसेस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सन्यासी या फिर तपस्वी, सन्यासी या फिर तपस्वी। इसके अलावा बैचलर का मतलब क्या होता है, तो बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड ए राइटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि कम्युनिकेशन फॉर्म द मजिस्ट्रेट। तो ये वाला स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल रंग से दिया गया है उसको यहाँ पर सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिड के बाद यहाँ पर फिनिश्ड आया है, तो हम जानते हैं कि डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो ऐसे में यहाँ पर V1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर V3 है। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं हेड के साथ यहाँ पर V3 आना चाहिए था, लेकिन V1 आया है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरर करना है, आपको एरर यानी कि गलती पहचानना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ पर दा लगाया गया है, और आपको बता दूं कि जो डेली रूटीन होता है उसके आगे दा नहीं लगता है, चाहे यहाँ पर लंच होता है या फिर डिनर होता तो भी यहाँ पर दा नहीं लगता। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन डी है आफ्टर द ब्रेकफास्ट, वहाँ पर आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दिया है आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोलनेस, ओवरवेलमिंग, लीजेंडरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीजेंडरी का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत है। तो लीजेंडरी का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था, तो लीजेंडरी का स्पेलिंग होना चाहिए था LEGENDRY, तब जाके यहाँ पर लीजेंडरी का स्पेलिंग सही होता है। इसके अलावा नीचे में इंक्लूसिव दिया गया है, वो भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वोलनेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट यानी कि पूर्णता। इसके नीचे में दिया गया है ओवरवेलमिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम पहचानना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन लिखा गया है। तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन का मतलब होता है मानवता, और मानव कैसा होता है, तो वो दयालु होता है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। इसके अलावा प्राउड का मतलब क्या होता है, तो प्राउड का मतलब होता है गर्व या फिर घमंड। नीचे में क्रूल दिया गया है, क्रूल का मतलब होता है निर्दय, निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड को पहचानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिवेंशन वर्ड को यहाँ पर कई तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, PREVENTION, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर इज गुड को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है।
तो आपको बता दूं कि बेटर के साथ यहाँ पर मोर नहीं यूज हो सकता, तो ऐसे में ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर गिटार वाला ऑप्शन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। फिर बेटर तो देखते हैं, बेटर के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड दिया गया है आइडल। आइडल का एंटोनियम क्या होगा? आइडल का मतलब क्या होता है? तो आइडल का मतलब होता है आलसी। आलसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? तो डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ गया। आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रमी यानी कि मेहनती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा को का मतलब क्या होता है? तो को का मतलब होता है कायर। नीचे में कोलोस दिया गया है, तो कोलोस का मतलब क्या होता है? तो कोलोस का मतलब होता है कठोर। कठोर। इसके अलावा सोबर का मतलब क्या होता है? तो सोबर का मतलब होता है गंभीर। गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस दिया गया है, ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन ए काल्म वॉइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल रंग से दिया गया है, इस वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी को कुछ बताना या फिर कुछ सूचना देना। तो इसका जवाब हो जाएगा स्पीक, यानी कि बताना या फिर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नो फिल अप टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। यानी कि जो मैनेजर है वह पहले ही उसे जॉब के लिए ऑफर कर दिया है, लेकिन अब उसके हाथ में है कि उस जॉब को वह एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब यहाँ पर कोर्ट का मतलब होता है खेल का मैदान, यानी कि खेल का मैदान में आपका बॉल है, अब आपका मर्जी है कि बॉल को मारना है या फिर नहीं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आइडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लाल कलर से देख सकते हैं बरी द हैगेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लड़ाई को बंद करो और मित्रता करो। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है, टू एंड ए क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस दिया गया है, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोज्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। तो यहाँ पर हार्डली जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा? तो इसके जगह पर आ जाएगा हार्ड। में जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है, हार्डली को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो साइनोनियम में यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तो सोर्डिड। तो सोर्डिड का मतलब क्या होता है? तो सोर्डिड का मतलब होता है घिनौना। 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 इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं रेजिडिटी दिया गया। तो रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। कठोरता। इसके अलावा वेरिएंट का मतलब क्या होता है? तो वेरिएंट का मतलब होता है प्रकार। टेंडर का मतलब क्या होता है? तो टेंडर का मतलब होता है नाजुक। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? तो अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि नापसंद। तो ऐसे में देख सकते हैं सोर्डिड का मतलब घिनौना यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, यानी कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे जीके जीएस का भी यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।